गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स के कुछ एमसीक्यू हैं 25 के समथिंग, तो एक एक करके देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन इज। जो पार्टिकल साइज रेंज है कोलाइडल डिस्पर्सन में वो कितने से कितने तक है। तो पहला ऑप्शन है 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोन। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन हैव साइज। तो पहला ऑप्शन है लेस देन 1, दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन है मोर देन 1, चौथा ऑप्शन है मोर देन 2 नैनोमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा? लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सस्पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, जो सस्पेंशन है वो एग्जाम्पल किसका है। तो पहला ऑप्शन है कोलाइड, दूसरा ऑप्शन है कोर्स डिस्पर्सन, तीसरा ऑप्शन है ट्रू सॉल्यूशन, चौथा ऑप्शन है सेमी सॉलिड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोर्स डिस्पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्लैकुलेशन इज अ फिनोमिनन सीन इज। जो फ्लैकुलेशन है वो फिनोमिना किस में दिखता है। पहला ऑप्शन है सस्पेंशन, दूसरा ऑप्शन है सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है इमल्सन, चौथा ऑप्शन है सेमी सॉलिड। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सस्पेंशन। आपको पता है सस्पेंशन में ही दो टाइप होते हैं, एक फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन होता है और एक नॉन फ्लैकुलेटेड। जो फ्लैकुलेटेड होता है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और जो नॉन फ्लैकुलेटेड होता है वो सेपरेट इंटायर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इमल्सन आर थर्मोडायनेमिकली डॉट डॉट डॉट। तो इमल्सन क्या होता है थर्मोडायनेमिकली में। पहला होता है ऑप्शन स्टेबल, दूसरा ऑप्शन सेफ, तीसरा अनस्टेबल, चौथा अनसेफ। तो इसमें हो जाएगा अनस्टेबल, सी नंबर का ऑप्शन सही, मतलब कि इमल्सन आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्फेक्टेंट प्ले द रोल ऑफ। सर्फेक्टेंट कैसा रोल प्ले करता है। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग विस्कोसिटी, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस सरफेस टेंशन, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, चौथा ऑप्शन है इंक्रीजिंग सेडिमेंटेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, रिड्यूस सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिगैंड विथ मल्टीपल बाइंडिंग साइट आर कॉल्ड। तो पहला हो जाएगा यूनिडिनेट, दूसरा ऑप्शन है बाइडिनेटेट, तीसरा ऑप्शन है टेट्राडेनिटेट, चौथा ऑप्शन है पॉलीडिनेटेट। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, पॉली मतलब बहुत सारे बाइंडिंग साइट्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज। जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आपको पता है। फिलिक और फोबिक में क्या डिफरेंस है। जो फिलिक होते हैं वो क्या होते हैं, लविंग, और जो फोबिक होते हैं वो होते हैं हेटिंग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है सॉल्वेंट लविंग, दूसरा ऑप्शन है सॉल्वेंट हेटिंग। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सॉल्वेंट नेचुरल, चौथा ऑप्शन है सॉल्वेंट नॉन रिएक्टिंग। तो इसमें आपका हो जाएगा सॉल्वेंट हेटिंग। क्यों? क्योंकि लायोफोबिक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर फिलिक दिया होता तो हो जाता सॉल्वेंट लविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टिंडल इफेक्ट इज एक्सबेटेड बाई। तो पहला ऑप्शन है सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है सस्पेंशन, तीसरा ऑप्शन है इमल्सन, चौथा ऑप्शन है कोलाइड्स। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलाइड। टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स आर आल्सो नोन एज। अभी एक क्वेश्चन पहले आपको लायोफोबिक के बारे में बताया गया था, अब लायोफिलिक मतलब लविंग। ठीक है, तो इसमें जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है सॉल्वेंट लविंग, दूसरा ऑप्शन है सॉल्वेंट हेटिंग, तीसरा ऑप्शन है सॉल्वेंट नेचुरल, चौथा ऑप्शन है सॉल्वेंट नॉन रिएक्टिंग। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, सॉल्वेंट लविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट इज एक्सिबिटेड बाई। तो जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है किसमें होता है। पहला ऑप्शन है सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है सस्पेंशन, तीसरा ऑप्शन है इमल्सन, चौथा ऑप्शन है कोलाइड। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोलाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिएक्शन वेयर द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज ऑर्डर रिएक्शन। तो जो इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट, वो क्या कहलाता है, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन कहलाता है? पहला ऑप्शन है जीरो, दूसरा फर्स्ट, तीसरा पेस्यूडो, चौथा सेकंड। तो इसमें हो जाएगा जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ हेल्प इन प्रेडिक्टिंग। तो जो स्टेबिलिटी है जब स्टडी करते हैं तो उसमें कैसे पता चलता है अगर कम स्टेबल ड्रग है तो उसको आप क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है एक्सपायरी डेट, दूसरा ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है ऑर्डर, चौथा ऑप्शन है मॉलिक्यूलरिटी। आप जैसे कोई ड्रग हम आपको देते हैं तो आप कैसे उसको पहचानते हैं कि स्टेबल है कि नहीं है? तो एक्सपायरी डेट को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई। ठीक है, पहला ऑप्शन है टाइम, दूसरा ऑप्शन है प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है टेम्परेचर, चौथा ऑप्शन है इट नेवर चेंज। मतलब कि कोई भी चेंजेस नहीं होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलीमर सॉल्यूशन आर एग्जांपल ऑफ। पॉलीमर सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या? पहला ऑप्शन सस्पेंशन, दूसरा इमल्सन, तीसरा कोलाइडल डिस्पर्सन, चौथा ट्रू सॉल्यूशन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलाइडल डिस्पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ BCS, मतलब BCS का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तीसरा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्लासिकल सिस्टम, चौथा ऑप्शन है बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिकल सिस्टम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द sphere is enclosed in brackets in formulas for complex species and include the central metal ion plus the coordinated group। तो ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेटेड ग्रुप के बारे में है। तो पहला ऑप्शन है लिगेंड, दूसरा है डोनर, तीसरा ऑक्सीडेशन, चौथा कोऑर्डिनेशन। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री द डोनर एटम ऑफ लिगेंड इज। जो कोऑर्डिनेटर केमिस्ट्री में जो डोनर एटम होता है उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है लुईस एसिड, दूसरा ऑप्शन द काउंटर आयन, तीसरा ऑप्शन द सेंट्रल मेटल एटम, चौथा ऑप्शन है द एटम इन द लिगेंड दैट शेयर्स एन इलेक्ट्रॉनिक पेयर विद द मेटल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ फिक्स लॉ। ठीक है, फिक्स लॉ के बारे में पहला ऑप्शन है कंसंट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर, चौथा ऑप्शन है टेम्परेचर। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेज इन्वर्सन इज एक्सबिटेड बाई। तो पहला ऑप्शन इमल्सन, दूसरा सस्पेंशन, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा कोलाइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फेज इन्वर्सन आपको पता है ये इमल्सन में ही होता है। ठीक है, ये टॉपिक में है, इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन के टॉपिक में है, आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फार्मूलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म रिफर टू। तो फार्मूलेशन होते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म क्या प्रेफर करते हैं? पहला ऑप्शन इट्स कंपाउंडिंग, दूसरा ऑप्शन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, तीसरा ऑप्शन इट्स डिजाइन, चौथा ऑप्शन इट्स एप्लीकेशन। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जो आप एडिटिव्स इस्तेमाल करते हो वही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रोटोकॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म इंश्योर दैट। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है डोजेस फॉर्म में? क्या देखा जाता है? पहला है पोटेंसी, दूसरा है प्योरिटी, तीसरा क्वालिटी और चौथा ऑन ऑफ द एनी ऑफ द एबव। इसमें आपका सारा कुछ देखा जाएगा, प्योरिटी भी देखी जाएगा, क्वालिटी भी देखी जाएगी, पोटेंसी भी देखी जाएगी ड्रग की। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सॉल्ट, दूसरा आपका फोम, तीसरा आपका सॉल्यूशन, चौथा आपका एरिसोल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सॉल्ट। क्योंकि ब्लड जो दिखता है वैसा होता नहीं, उसके अंदर आपका RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स और WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स
और उसमें प्लेटलेट्स और उसमें प्लाज्मा सारा कुछ मिला होता है, तब जाके वो रेड कलर का आपको ब्लड दिखता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलाइड्स कैन, पहला है इवॉल्व हीट, दूसरा है एब्जॉर्ब हीट, हीट को एब्जॉर्ब करता है मतलब। तीसरा ऑप्शन है नॉट स्कैटर लाइट, मतलब कि लाइट को नहीं एब्जॉर्ब करता। चौथा ऑप्शन है स्कैटर लाइट, मतलब कि स्कैटर लाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो कोलाइड्स होता है, टेंडल इफेक्ट जब वो किया जाता है तब वो शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 एंड लास्ट क्वेश्चन। द डिस्पर्सन मीडियम फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ कोलाइड्स फॉर्म अ नॉन कॉन्टिन्यूअस फेज। जो डिस्पर्सन मीडियम होता है फार्मूलेशन कोलाइड्स, जो कोलाइड्स की फॉर्मुलेशन होती है फ्रॉम नॉन कॉन्टिन्यूअस फेज, तो ये नॉन कॉन्टिन्यूअस फेज होती नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको पहला दिया है ट्रू, दूसरा दिया है फॉल्स, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, फॉल्स। थैंक यू गाइज।